एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 8वीं बार तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया। यूपी के मुरादाबाद में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे सपा के जिला अध्यक्ष समेत करीब 53 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 28 लोग नामजद हैं और बाकी 25 लोग अज्ञात हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पांडव नगर इंडस्ट्रियल इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने जिस तरह से बातें कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कहकर उन्होंने सबकी चिंता की है। लखनऊ चारबाग स्थित नाका थाना क्षेत्र में एक बार फिर से किराएदार व दुकानदार में हुआ विवाद। वहीं सुबह से चल रहे इस विवाद को पुलिस ने शांत कराया था, लेकिन रात में बाहर से आए लोगों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस, नाका पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंच गई है। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर पुलिस लाइन से शुक्रवार रात ड्यूटी पर जाने के दौरान सिपाही विनीत मलिक की राइफल गुम हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस शुक्रवार रात और शनिवार को दिन भर राइफल तलाश रही है। हालांकि शनिवार शाम पुलिस ने राइफल बरामद होने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक पुलिस चौकी में घुसे करीब 2 फीट लंबे कोबरा सांप को सिपाही ने बिना किसी उपकरण की मदद से हाथ से पकड़ लिया, जिसके बाद सांप को एक डब्बे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। राजपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव निवासी बीएसएफ जवान शैलेंद्र सिंह को शुक्रवार की रात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद जवान को गोली मारने के मामले में जवान के पिता के 4 नामजद सहित 6 लोगों के खिलाफ डकैती हत्या की साजिश रचने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर पौधारोपण किया। हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान और कई अन्य देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। टीएमसी के सांसद अपरूपा पोद्दार और डोला सेन के त्रिपुरा में आज 2 बार उन पर हमला होने का दावा किया, जिसमें उनका एक सहयोगी घायल भी हो गया है। पंजाब के रूपनगर जिले के संधुआ गांव में पाकिस्तान का झंडा और गुब्बारे मिले, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस जय भारत जनसंपर्क अभियान के तहत राज्य के गांव में स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों और किसानों को सम्मानित करेगी और प्रत्येक देशवासी को देश को मजबूत बनाने में योगदान देने के लिए धन्यवाद देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, 14 अगस्त तक राज्य के करीब 3 करोड़ लोगों का टीका हो चुका है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, आगामी 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे। पिछले 9 महीनों से दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान तीनों कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस बीच आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने झंडा फहराया। साथ ही बड़ी संख्या में रिटायर्ड फौजी भी पहुंचे और सलामी दी। राजस्थान के अलवर में एक ट्रॉले और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीबीआई ने झारखंड के शहर
धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में ठोस सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त के मौके पर कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। साथ ही कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। सोर्स स्टेशन में परिवर्तन किए गए हैं, जिस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम संसद में जो कुछ करते हैं उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आचरण, मर्यादा, बातचीत और तौर तरीके नीचे पंचायतों तक पहुंचेंगे और हमें पंडित नेहरू के इस कथन को याद करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आजादी के जश्न के बीच भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,083 मामले सामने आए। बिग बॉस 6 की एक्स कंटेस्टेंट रही सना खान अपनी फोटोज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत का झंडा लहराती हुई नजर आईं। अफगान सरकार तालिबान के आगे झुकने को तैयार हो गई है, जिसमें देश के शांति और स्थिरता के लिए अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान को सत्ता में साझेदारी का ऑफर दिया है, ताकि तालिबान जंग को खत्म कर दे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, आर्थिक, समाज और अन्य क्षेत्रों में भारत द्वारा प्राप्त सफलता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। आपका देश वैश्विक क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के सामयिक मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ। मैं अब्दुल कलीम, प्रधान ग्राम सभा केवलपुर, बहरिया, बहराइच, आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं।